यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल यति क्लासेस में देखिए, आज से हम जो रैंकर्स व्यू की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बेस्ड जो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है 69th बीपीएससी के रिगार्डिंग, तो आज से है हम उनका जो सेट है उसको लेकर आएंगे वन बाई वन करके। टोटल 5 टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। आपको अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के टेस्ट ये जो कंडक्ट कराया जा रहा है इससे जुड़ना है तो फिर आप 7004291557 पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, टेस्ट नंबर 1 है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और ये एक नए तरीके से बीपीएससी पूछेगा, एकदम उसी तरीके से ये मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथन किस क्रम के चट्टानों के संदर्भ में कहा जा रहा है? यहाँ पे दिया गया है, इस क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। यह चट्टान अत्यधिक धात्विक है, लोहा, अभ्रक आदि पाए जाते हैं। तो ये किस क्रम की चट्टान के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं? तो यह है धारवाड़ क्रम के चट्टान के संदर्भ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं। आप लोग भी जो है इसको बनाइएगा और जो अपना स्कोर रहेगा उसको शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो आप सबों को पता होगा कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर के जो आपका जो है तीस्ता नदी तक का जो एरिया है, या हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तक का, तो उसमें जो है हिमालय के रूप में उनको डिवाइड किया गया है। इनको आप एक बार अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा नेपाल हिमालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील से नहीं है? ऐसी कौन सी नदी है जो कैलाश मानसरोवर झील से नहीं निकलती है? तो देखिए, यहाँ पे केवल एक ही ऐसी नदी है जो नहीं निकलती है, अदरवाइज़ आप एलिमिनेट करके ही जो है हटा सकते थे इसको। तो केवल जो है चिनाब नदी जो है नहीं निकलती है, बाकी ये तीनों नदियाँ कैलाश मानसरोवर की मानसरोवर झील जो है वहाँ से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में शीतकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग अपना सही उत्तर जो है पेन और कॉपी लेकर के लिखिएगा क्वेश्चन को और उसके बाद उत्तर को मिलाइएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का डी हो जाएगा। पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सागौन तथा शाल वृक्ष निम्न में से किस वन के उत्पाद हैं? सागौन तथा शाल वृक्ष जो है वो निम्न में से किस वन के उत्पाद हैं? तो ये है आपका ए ऑप्शन इसका सही है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सरदार सरोवर बांध परियोजना के संदर्भ में असत्य है? यह परियोजना नर्मदा नदी पर है, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना का विरोध 1986 में मेधा पाटेकर ने किया था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा जो है यहाँ पे असत्य है, गलत है? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, हाईलाइट पहले से कर लेनी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भारत विचार करना है कथनों में। भारत में कॉफ़ी का कुल उत्पादन मात्र 2% होने के बावजूद विदेशों में अत्यधिक मांग है। कारण क्या है? कर्नाटक का चिकमंगलूर कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वलित पर्वत का निर्माण किस प्लेट के किनारे होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विनाशात्मक प्लेट के किनारे होता है। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह सबसे दक्षिण में स्थित है? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, तूतीकोरिन। अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? युग्म दिया है और कौन सा सुमेलित नहीं है उसमें बताया गया है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 10 में जो एंजल जलप्रपात है वो कोरोनी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी, नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी और टुगेला जलप्रपात रिब्बन नदी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये डी वाला जो है नहीं सुमेलित है। यहाँ पे
जो है अगर आपको कोई क्वेरी है तो BM दास रोड नियर रमना रोड इन फ्रंट ऑफ कॉन्सेप्ट कोचिंग पटना, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं और आप ये नंबर्स में कॉल करके अपना जो भी क्वेरी रहेगा पूछ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं यहाँ से। निम्न में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? डिएगो गार्सिया, चागोस, मॉरिशस, फिजी। तो फिजी जो है नहीं उपस्थित है, बाकी तीनों हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा निम्न में से किस सागर में गिरती है? तो वोल्गा कहाँ गिरती है? कैप्सियन सागर में। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे क्षेत्रफल और आयतन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी झील जो है वो कैप्सियन सागर होगा। आप थोड़ा सा मैप जरूर देखिएगा एक बार, वर्ल्ड मैप, वहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही है, 1853 के एक्ट में। निम्न में से किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद के। थोड़ा जल्दी चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह 4 अधिकार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उसको प्राप्त नहीं है? तो ये जो आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना, इनका जो है अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने के लिए मंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? तो मंत्री जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा नहीं है? संघवाद नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा 20। आप पॉज करके आंसर सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मेरा उत्तर सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा चुनाव को कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सका कितना? तो वैध मतों का 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज? तो देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, उपयुक्त में सभी का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग नहीं है, अदरवाइज तीनों हैं। निम्न में से किस वाद में उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पे देखें इंग्लिश फॉर्म में भी दिया गया है। जो बच्चे जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर्स में। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोलकनाथवाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो इसमें बोरोन, जस्ता, तांबा है, सोडियम नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकाश में बीज अंकुरण शीघ्र एवं अधिक होती है? तो रेड यानी लाल में। पारिस्थितिक इकाई मितव्ययिता है। यह कथन निम्न में से किस आंदोलन का है? तो यह चिपको आंदोलन से संबंधित है कथन। आर्किड निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आर्किड जो है सहयोगिता का उदाहरण है। एक बार आप उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखेंगे अगर कोई डाउट रहेगा तो। ठीक। प्रवाल के संगठन का प्रमुख पदार्थ निम्न में से है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। कोहनी के जोड़ में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो यहाँ पे कोर संधि पाई जाती है। अनारक्षित क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो ये मेडुला ऑब्लागेंटा के द्वारा होता है। नाभि के अलावा कोशिका के किस अंग में DNA पाया जाता है? तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका साइटोकाइनिन उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वायरस समान जुकाम यानी फीवर के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रियो वायरस। अगला, जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश वर्जन, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस कारण विद्युत केतली में पानी गर्म होता है? तो संवहन के द्वारा। नेक्स्ट,
सॉरी, एक दूरदर्शक की विभेदन क्षमता निर्भर करती है किसे? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी पर। 37 नंबर, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है जो पदार्थ है उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर। वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में परिवर्तित कर देती है? तो ये है ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह आवर्तकाल। नेक्स्ट है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि दीवारों में नहीं चिपकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दाब अधिक होने पर, फिर से देखिएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, पानी के ऊपर तेल का परत चमकना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये व्यतिकरण का उदाहरण है। इंग्लिश वर्जन देखेंगे, एग्ज़ाम सेंटर में अगर इस तरीके से आता है तो एक बार इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखा जाता है ताकि हम लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग निम्न में से किस में होता है? तो ये एक मिश्रण से अवयवी पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से धातु का कौन सा गुण उन्हें पतली चादर बनाने में मदद करता है? तो मेलियाबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लिश वर्जन के बाद देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिका। अगला, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनमें उस तत्व के समस्त गुण पाए जाते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु। निम्न में से कौन एक अल्फा किरण यानी एक्सरे का गुण नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका वेग प्रकाश के वेग का 10 गुना होता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। निम्न में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो ये है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग प्रणोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 52, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने जो पात्र है उसमें रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है सीसा। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्न में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? द्रवित सोडियम। ऑप्शन नंबर बी। आजीवक संप्रदाय के निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मक्खली घोषाल को। यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख कौन करता था? समाहर्ता करते थे। प्रीवियस ईयर का इलेक्शन भी देखना जरूरी होता है क्योंकि कई क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के भी मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अजंता के प्राचीनतम चित्र का संबंध किस काल से है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। निम्न में से कौन सी नाटक शूद्रक द्वारा लिखित है? तो इसका जो उत्तर है क्वेश्चन नंबर 47 का जो उत्तर है वो है मृक्ष कटिकम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इंग्लिश वर्जन के बाद से। क्वेश्चन है निम्न में से 58 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह चोल साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत नहीं था? तो ताम्रलिप्ति नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी थी इसका ठीक था।
59 महात्मा बुद्ध को किस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा बुद्ध जी को उरुवेला पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 60 निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में हरिहरम बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 61 दाचर भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिस पर, तो देखिए इसी तरीके के प्रश्न बीपीएससी डाल सकता है, तो उसी पैटर्न पे हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो आधारित है। तो इसका जो सी है 3 या 4 वर्ष खेती, 3 या 4 वर्ष पर खेती होती है, दाचर भूमि कहलाती है। ठीक है। 62 निम्न में से किस सुल्तान को जनता का चरवाहा के रूप में जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अगला, अनारकली के विषय में विवरण देने वाला एकमात्र विदेशी यात्री कौन था? विलियम फिंच। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी? अमृतसर अधिवेशन में। 65 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के पद त्यागने के पश्चात निम्न में से कौन अध्यक्ष के लिए चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का एक सदस्य नहीं था? तो क्लीमेट एटली नहीं थे, बाकी तीनों थे, स्टीफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिंग लॉरेंस सभी थे, खाली एटली नहीं थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन भारत का वायसराय था? उस टाइम पे लॉर्ड लेन लिथिगो था। निम्न में से कौन 68 क्वेश्चन है, 68वां, कौन सा कथन महात्मा गांधी के संदर्भ में असत्य है? तो देखिए उन्होंने द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया, सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, अम्बेडकर के साथ वैचारिक एकता नहीं थी उनकी। ऑप्शन नंबर सी इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, असत्य है। अच्छा ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा कि उन्होंने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो कब की थी और कहाँ की थी। ठीक है। अगला 69 निम्न में से कौन सी एक घटना लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर इसमें जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो इसमें जो है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से इसमें से कोई संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन 70 निम्न में से किसने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण था उसको खुली चुनौती? फिर से देखिएगा, क्वेश्चन है 70 नंबर। निम्न में से किसने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को खुली और बेशर्म लूट का काल कहा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 1937 के चुनाव के पश्चात निम्न में से कौन सी संयुक्त पार्टी ने बंगाल में सरकार स्थापित की? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृषक प्रजापति और मुस्लिम लीग। क्या है इसका आंसर? कृषक प्रजापति और मुस्लिम लीग। यानी 1937 के चुनाव के पश्चात निम्न में से कौन सी संयुक्त पार्टी ने बंगाल में सरकार स्थापित किया? तो कृषक प्रजापति और मुस्लिम लीग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 72 वह प्रथम जो भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? तो वो कौन थे? पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सिख गुरु औरंगजेब के समकालीन थे? तो तेग बहादुर। ठीक है। अगला देखिएगा, भारत में नारी आंदोलन के सूत्रपात का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में नारी आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ था रमाबाई नाडे जो हैं उनको इसका श्रेय जाता है। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला, बंगाल विभाजन की घटना निम्न में से किस तिथि को घटित हुई थी? देखिए डेट पूछ देता है बहुत बार, 16 अगस्त 1905 को। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? सही उत्तर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन आप देखिएगा 78 कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? क्वेश्चन सही से देखिएगा, उसके बाद ही उसका उत्तर समझिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। 79 यदि एक तय समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आयु दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? अधिक जो है अपरिवर्तित रहेगी। 80 नंबर देखिएगा, श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ, तो
जहाँ पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 80 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या पर विचार करने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? तिवारी समिति, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 82, तो बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना नहीं है। अगला देखें 83, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज़्यादा हिस्सा निम्न में से किसका है? तो यहाँ पे विदेशी मुद्रा का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? सेवाओं के निर्यात से। बाजार के अस्तित्व के लिए निम्न में से सबसे अनिवार्य तत्व क्या है? कीमत। 87 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण, 6वीं पंचवर्षीय योजना। बैंकों के वैधानिक कोषानुपात में वृद्धि से साख की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो है साख की मात्रा कम हो जाती है। 89 में देखें, निम्न में से कौन सा कथन बिहार के टाल मृदा के संदर्भ में असत्य है? 89 का देखिएगा, तो देखिए कौन सा कथन गलत है टाल मृदा के बारे में? तो ये गन्ना उत्पादन के लिए फेमस है, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों ठीक हैं। मृदा वाला चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है, बिहार स्पेशल की एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जा कर के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। 90 नंबर देखेंगे, कांवर लेक किस ज़िले में स्थित है? तो ये बेगूसराय में स्थित है। बिहार स्पेशल का बहुत महत्व होता है बीपीएससी प्रीलिम्स में, अच्छे खासे प्रश्न आ जाते हैं। अगला 91, स्वतंत्रता पूर्व निम्न में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार में स्थित है? स्वतंत्रता से पहले, तो ये कौन सी है? सोन नहर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है? बहुत महत्वपूर्ण, शिवहर में। बिहार का मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो मुख्य नकदी फसल गन्ना है। आई थिंक ये 68वीं में आया था। अगला, बाढ़ सागर जल विवाद समझौता का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, तो बाढ़ सागर जल विवाद बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन बिहार में गेहूं उत्पादन के संदर्भ में सत्य है? तो देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है, दोमट मिट्टी इसके लिए अनुकूल है। बिहार में रोहतास गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला है। बिहार में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से शीतकाल में होता है, तो इसमें सब सही है। ठीक है, डी पूरा जो है ABCD तीनों चारों सही हैं। अब यहाँ पे 96 में देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नंगी हड़ताल का संबंध बिहार के किस ज़िले से संबंधित है? तो ये छपरा से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आने की प्रबल संभावना है। मगध के शासक ने, कौन सा शासक था? 50,000 ग्राम भोजकों की एक सभा बुलाई थी उसने, तो बिम्बिसार ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद नामक प्रांतीय सरकार का गठन किया गया था। उस मंत्रिमंडल में बिहार के कौन नेता शामिल थे? मतलब बिहार के कौन शामिल थे उस टाइम पे? तो आनंद मोहन सहाय। 99 में देखेंगे, 1942 में जयप्रकाश नारायण को जेल से भागने में निम्न में से किस साहित्यकार ने मदद की थी? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने मदद की थी। होम रूल आंदोलन के दौरान जब एनी बेसेंट पटना आई तब किसके आवास पर ठहरी थी? तो ये ठहरी थी पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के आवास पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार बिहार के लोग शामिल हुए थे? तो द्वितीय अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से कौन सा दल बिहार में सक्रिय था? तो ये है सियाराम दल। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े निम्न सदस्यों में से कौन बिहार से थे? तो बिहार से कौन संबंधित थे? तो फणींद्रनाथ घोष। वर्तमान पटना कॉलेज का उत्तर इमारत तत्कालीन किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो 105 का सही उत्तर डच हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी से।
वाराणसी से। 107 किस राज्य की सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया है? ओडिशा। ओडिशा में बालासोर में बहुत दुखद हादसा हो गया है, बहुत दुख की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया गया है मणिपुर में। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीपों का नाम निम्न में से किससे संबंधित होगा? तो ये होगा परमवीर चक्र विजेता के नाम से। 110 रेलवे स्टेशनों के उन्नयन के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया अमृत भारत स्टेशन योजना में कुल कितने स्टेशनों का नवीकरण किया जाएगा? तो कुल 1000 स्टेशंस का। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोप 15 का आयोजन किस देश में किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण, कनाडा। 112 क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की फाल्गुनी नायर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है सौंदर्य उत्पाद क्षेत्र। अब आए 113 में इजराइल में छठी बार प्रधानमंत्री बनने वाले बेंजामिन नेतन्याहू का संबंध किस पार्टी से? ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये है लिकुड पार्टी से। अगला, हाल ही में ऑयल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। मॉमलूह गुफा जिसे भारत की पहली भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी गई है, कौन से राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है, नाम याद रखिएगा। लाल सलाम एक उपन्यास निम्न में से किसकी रचना है? तो ये है स्मृति ईरानी की। आई थिंक ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगला, 117 फरवरी 2023 में गैब्रियल नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आया था, जिसमें वहाँ आपातकाल की स्थिति उत्पन्न कर दी थी? यह आया था न्यूजीलैंड में। चक्रवातों को भी देखना है। 118 क्वेश्चन नंबर, भू जल स्तर पर डाटा के व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण के लिए जलदूत ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये किया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में असत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, या प्रति 2 वर्ष पर जारी की जाती है, ये गलत है। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। इसके अंतर्गत 32 प्रदर्शन संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2022 में भारत का 180वां स्थान था। ठीक, अगला देखिए 120 निम्न में से कौन कथन सत्य है और उसकी पहचान करनी है? मतलब निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान करें। कौन सा सत्य कथन है? तो भारत सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। कावेरी ऑपरेशन में C-130 विमान और INS सुमेधा नौसेना का प्रयोग किया गया है जहाज़ का। तो सही उत्तर है, दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। हाल ही में ऐतिहासिक बाली यात्रा मेला में कागज़ की कश्ती मुहिम में 35 मिनट में 22,000 कागज़ की नाव बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यह मेला किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये ओडिशा में आयोजित किया गया था। 122 भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये HIVM 3 का प्रयोग इसमें किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 123 में, हाल ही में चर्चा में रहे फुजियान का संबंध निम्न से किससे है? फुजियान, तो देखिए ये चीन का एक उन्नत विमान वाहक पोत है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 भारत में कुश्ती प्रतियोगिता में कुल कितने मेडल आए? तो कुल 6 मेडल आए। 125 वह 95 वर्षीय हरियाणा एथलीट कौन है जिन्होंने 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलीट जो इंडोर है उस चैंपियनशिप में 2023 में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो उनका नाम इम्पॉर्टेंट है, भगवानी देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 126 हाल ही में अमेरिका के कौन सी राज्य की असेंबली ने हिंदूफोबिया, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला प्रस्ताव जो है पारित किया है? तो ये जॉर्जिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 127 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने केवल उच्च न्यायालय और क्षेत्रीय न्यायालयों के जो निर्णय हैं उनको क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर बल दिया है। निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
तो इसका जो सही उत्तर है केवल 2 है, यानी निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केवल यही सही है, ठीक है, और केवल 2। अब अगला देखिएगा, हाल में काफ़ी चर्चा में रहे विमान अग्नि 5। फिर से देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे मिसाइल विमान ने अग्नि 5 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, टोटल 4। यह एक परमाणु संपन्न अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका निर्माण इसरो द्वारा किया गया और इसकी मारक क्षमता 5000 से 5500 है। सही उत्तर क्या है इसका, सत्य कथन क्या है? तो इसमें जो है 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है। इसरो ने इसको नहीं बनाया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक उपग्रह तैयार किया गया जिसका उद्देश्य विश्व के महासागर, नदियों तथा झीलों का सर्वेक्षण करना है? तो ये अमेरिका द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक किस यूरोपीय शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये है ग्लासगो में। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा बिहार का पहला यातायात पार्क बनाया जाएगा या बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पटना में, ठीक। अगला, हाल ही में चर्चा में रहे गिद्धेश्वर पर्वत जहाँ से प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं, इसका संबंध बिहार के किस जिले से है? बहुत इंपॉर्टेंट, जमुई से। बिहार दिवस 2023 का थीम बताइए क्या है? तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, बहुत इंपॉर्टेंट है। 134, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार के 3 न्यूनतम जिले कौन कौन से हैं? तो ये है सबसे पहले अररिया, फिर शिवहर, फिर बांका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आया भी था ये क्वेश्चन 68 में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सड़कों के घनत्व के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा। ये सब ऐसे ही एज इट इज़ याद करिएगा। मैथ के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए हैं, मैथ एंड रीजनिंग का। तो यदि 26 #14 = 80 एंड ये सब डिटेल देख लीजिएगा आप। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 38। आप बना लीजिएगा इसको। अगला है अगला क्वेश्चन है, यदि स्टूडेंट को कूट भाषा में ये रटे डोज लिखा जाए तो निम्न में से कूट भाषा में जो ये है इसको क्या लिखा जाएगा? इसको आप बना लीजिएगा, रीजनिंग है, इसका डी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। 15, 31, 64, 131 बनाइएगा इसको। इसका ए उत्तर सही हो जाएगा 266। 139, यदि बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, तो डी की ग्रैंड मदर कौन होगी? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आप बनाइएगा इसको, तभी आएगा इसका उत्तर। 140 का देखेंगे तो ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। 141 की बात करेंगे, ये 38 लीटर दूध एक टब में डाला गया और टब 5% खाली रहा। टब को पूरा भरने के लिए कितना दूध और डालना चाहिए? तो ये भी बनाया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी है 2 लीटर। अगला 142, उन पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या क्या है जिनमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी से भी अधिक होगी? तो यहाँ पे इसका जो उत्तर बनाया, सॉल्व किया तो 4 आया। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का योग 20 है तथा उसका गुणनफल 75 है तब उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 144, 16 सेमी और 12 सेमी भुजाओं वाले किसी आयत के परितः वृत्त खींचा गया वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। अगला, एक व्यापारी को कोई वस्तु 240 रुपये में बेचने में 4% की हानि होती है तो उसे 10% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जूट उत्पादन में बिहार का प्रथम जिला कौन है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया। अगला देखिए 147, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस ज़िले में आईटी टावर का निर्माण किया जा रहा है? ये किया जाएगा तो ए पटना में। जीविका द्वारा खाद्य सुरक्षा कोष हस्तक्षेप के तहत कितनी धनराशि एक मुफ्त ग्राम संगठन को दिया जा रहा है? तो ये 1 लाख है, राशि याद रखिएगा। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? तो ये जो है ग्रामीण पथ के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्षेत्रफल के आधार पर बिहार के सर्वाधिक वन वाले ज़िले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा कैमूर में है, फिर पश्चिम चंपारण में है, फिर रोहतास में है। इसी के साथ हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। और अगर आपको क्वेश्चंस ठीक लगे हों तो जो है ये सीरीज़ आपको अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब में। मगर अगर आप लोग इसको देना चाहते हैं लाइव या क्लास में जा कर के या मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर 7004291557 पे। ठीक है, एक बार हम फिर से जो है आपको नंबर लिख देते हैं 7004291557 पे। और अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप हमारे इस एड्रेस पे आ सकते हैं, BM दास रोड नियर रमना रोड इन फ्रंट ऑफ कॉन्सेप्ट कोचिंग पटना। दिए गए नंबर्स में आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें और सीरीज़ पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर करें। अगली सीरीज़ जो है आपको जल्द ही मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।